अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेज़ अली फ्रॉम शेज़ अली फ़िटनेस। जो लोग भी कीटो कर रहे हैं, जो लोग भी कीटो के थ्रू अपना वेट लॉस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपने कीटो जर्नी अपनी स्टार्ट नहीं की है तो ये वीडियो आप देखें। 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने अपने फोकस में रखनी है और ये गलतियां आप लोगों ने नहीं दोहरानी है। अगर आप ऑलरेडी कीटो कर भी रहे हैं तो वापस से रीसेट करें अपनी कीटो की जर्नी, और इन 5 गलतियों को आपने नहीं दोहराना अगर आप कीटो को लॉन्ग टर्म पे लेके जाना चाहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी लोग कीटो स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपर इनफ फूड नहीं खाते हैं। बार बार मेरी जितनी आप वीडियोस देखोगे तो मोस्टली हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि मैक्रोस के अकॉर्डिंग खाएं, आप प्रॉपर फूड खाएं। ठीक है, अगर आपको 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो आप 1800 कैलोरीज़ खाओ। आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें। हमारी एक देसी टर्मिनोलॉजी है, एक देसी थिंकिंग है कि हम जब डाइटिंग के ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं कि आप कम खाओगे तो आपका वेट अच्छा लूज़ होगा। हालांकि हकीकत बिल्कुल इससे बरअक्स है। आप अगर प्रॉपर खाओगे, आप अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे, आप अगर शुगर नहीं खाओगे अपने रूटीन में, हेल्दी प्रोटीन खाओगे, हेल्दी फैट खाओगे और कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक आप अपनी वेजिटेबल से रखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा मिकदार में भी अगर फूड खा रहे हो तो आपका वेट लूज़ होगा। सो उस चीज़ के बारे में आप फिक्र नहीं करें। आप अपनी फूड की इनटेक प्रॉपर रखें। और कीटो में ऑलरेडी जो है हम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें खाते हैं और लिमिटेड चीज़ों के बाद और हम अपनी बॉडी को लिमिटेड कर लेते हैं कि जब वो फूड इनटेक भी हम कम कर लें तो बॉडी डेफिनेटली जो है वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में जाएगी। तो बालों का गिरना, स्किन का डल होना या डिफरेंट किस्म की न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में आना, तो बाद में लोग रोते पीटते हैं कि हमारी बॉडी में ये मसला हो गया कीटो स्टार्ट करने के बाद। तो फर्स्ट डे से ही अपनी जर्नी को इसी तरीके से स्टार्ट करें कि आप अपनी फूड की इनटेक प्रॉपर रखें और अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग जो है डाइट फॉलो करें। दूसरा प्रॉब्लम ये करते हैं कि अक्सर लोग जब कीटो स्टार्ट करते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें देखिए बहुत मैटर करती हैं। छोटी चीज़ें इन द सेंस क्या कि वो अपनी प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा रखते हैं। देखो कीटो डाइट क्या है कि उसमें हम 70 to 75% हेल्दी फैट से कंज्यूम करते हैं, 20 to 25% जो है हम हेल्दी प्रोटीन से कंज्यूम करते हैं और 5% जो है हम कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं अपनी डेली कैलोरिक इनटेक। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो है अपने प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं। जब हमारी बॉडी में अक्सर लीन प्रोटीन की या प्रोटीन इनटेक भी ज़्यादा हो जाए तो बॉडी को कीटोसिस में जाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो प्रोटीन इनटेक को भी हमने अपनी 20 to 25% वाली रेंज में ही रखना है। अक्सर लोग जब अपने मैक्रोस कैलकुलेट करते हैं और उसमें जब अपनी वैल्यूज़ चिकन, बीफ, मटन इन चीज़ों की वैल्यू पुट करते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी वैल्यू 20 to 25% में रेंज कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर हम चिकन ब्रेस्ट की बात करें, अगर आप 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो चिकन ब्रेस्ट में सिर्फ और सिर्फ होता है प्रोटीन, उसमें कोई फ़ैट नहीं होता। लेकिन हमने यूज़ करना है फ़ैट वाला पोर्शन। तो बाकी चिकन के पार्ट्स जो हो गए सो आपने वो वाले पार्ट्स यूज़ करने क्योंकि उसमें फ़ैट वाला पोर्शन भी होता है और हर एक पोर्शन के डिफरेंट फ़ैट की परसेंटेज होती है उसमें। सो आपने अपने प्रोटीन का इंटेक का ख्याल रखना है कि अगर प्रोटीन इंटेक आपकी ज़्यादा है और फैट इंटेक उसके अकॉर्डिंग कम है सो इट मीन्स कि आपकी बॉडी प्रॉपर कीटोसिस में नहीं जाएगी और आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को भी शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और आपके इंसुलिन को बढ़ाएगी। डेफिनेटली हम कीटोसिस में जब होते हैं या कीटो जब फॉलो करते हैं तो हम इंसुलिन को जो है बिल्कुल लेवल पे एक ही जगह पे रखना चाहते हैं ताकि हमारी बॉडी कीटोन्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करे। इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि लोग जो है वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा कम करते हैं क्योंकि डेफिनेटली जब बॉडी कीटोसिस में आ जाए तो हमें फूड की इंटेक इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है या हम ज़्यादा देर तक फुल रहते हैं क्योंकि बॉडी ऑलरेडी स्टोर्ड फैट्स को जो है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रही होती है। सो उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी जब खाने की इंटेक कम कर लेते हैं तो वेजिटेबल जो है हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। अक्सर लोगों को तो पसंद नहीं होते, वो कहते हैं कि हमें वेजिटेबल पसंद नहीं है तो इस वजह से हम नहीं खा रहे हैं। सो अब देखें, फिर वही बात आ गई कि हम कीटो में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें ऑलरेडी खा रहे हैं। ठीक है, बीफ, मटन, हेल्दी फैट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए कुछ और सलाद और इस तरह की चीज़ें, हम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें खा रहे हैं। मसलन फूड, डेयरी, ये चीज़ें तो हम बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं। ग्रेन्स हो गए, ये चीज़ें हम बिल्कुल नहीं खा रहे हैं।
सो हमें क्या करना है कि हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली मिल रहे हैं वो हमें वेजिटेबल से मिल रहे हैं। तो जब वेजिटेबल्स ही हम प्रॉपर नहीं खाएंगे तो लाजमी बात है बॉडी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में आना है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। सो आपने क्या करना है कि एक तो वेजिटेबल की इंटेक प्रॉपर रखनी है और दूसरा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एक ही वेजिटेबल पे आप अगर लॉन्ग टर्म तक फिक्स रखेंगे अपने आप को तो लाजमी बात है डिफरेंट वेजिटेबल्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें वहाँ से मिलते हैं। सो उन न्यूट्रिएंट्स को भी जो है हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल इस्तेमाल करके हम उन न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से डेफिशिएंसी उसकी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तो हमने वेजिटेबल की इंटेक प्रॉपर रखनी है और दूसरा हमने वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं कि सलाद की इंटेक बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जब हम लोगों को गाइड करते हैं कि एटलीस्ट 100 to 150 ग्राम आप लेटस लीव्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन्स का इस्तेमाल करें, क्यूकम्बर का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आपने लेमन का जो है इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन शुरू में जब हम फॉलो करते हैं कीटो को तो उस टाइम तो जो है वो लोग प्रॉपर चले, पहला दिन है दूसरा दिन है वो फुल प्लेट भर के जो है वो सलाद दे रहे हैं, अच्छा गुजरता है। लेकिन हफ्ता दर हफ्ता जब वो टाइम गुजरता जाता है तो वो अपनी सलाद की इंटेक खुद ही कम करने लग जाते हैं और जहाँ पे हम 150 से 200 ग्राम क्यूकम्बर खा रहे होते हैं वहाँ पे जो है 30-40 ग्राम या बनाना आम खा रहे होते हैं। वजह उसकी ये होती है कि बॉडी कीटोसिस में होती है और हमें हंगर हमारी कम होती है, हमें भूख कम लग रही होती है। तो जब हमारी भूख कम होती है सो वो एक रीज़न है कि हम कहते हैं यार अब हम क्या करें ये एक्स्ट्रा चीज़ें खा के, या हमें भूख नहीं लग रही है तो हम वो चीज़ें जो बेसिक हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें जहाँ से मिल रहे हैं सो वो हम नहीं खाते हैं। तो हमने सलाद की इंटेक प्रॉपर रखनी है। ये हमारा ये समझे कि एक बेसिक पिलर है। सलाद हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये एक बेसिक पिलर है। इसको आप चाहो या ना चाहो आपने जो है इसको लाजमी कंज्यूम करना है। सो सलाद की इंटेक आपने प्रॉपर रखनी है। 2 टाइम सलाद रखें। अगर आप सलाद को सॉलिड फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो 1 टाइम सलाद रख लें, 1 टाइम सलाद की स्मूदी या डिटॉक्स वगैरह इस तरह बना लें जिससे आपकी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, ये जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से आपकी पूरी हो। इसी के साथ नंबर 5th पॉइंट पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ आते हैं तो लोगों के जहन में ये होता है कि हमने बस जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है, जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है। और जैसे ही वो डेफिनेटली जब आप इंटरनेट पे कीटो के बारे में सर्च करते हैं तो लोगों के सामने आते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमेड, एग डाइट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि अभी वेट तो जो है हमने जल्दी कम कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो है हमारे जहन में ये होता है कि जो हमने वेट 5 साल में पुट ऑन किया है हम उसको 5 दिनों में या 1 हफ्ते में जो है लूज़ कर लें। सो हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। तो फर्स्ट 1 हफ्ता गुजरा नहीं होता है हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सर्च करने लग जाते हैं। दूसरा हफ्ता होता है हम ओमेड के बारे में सर्च करने लग जाते हैं। तीसरा हफ्ता आता है हम एग डाइट के बारे में सर्च करने लग जाते हैं। चौथा हफ्ता आते हैं हम ब्रॉथ फास्टिंग के बारे में सर्च करने लग जाते हैं। सो उन चीज़ों के से क्या होता है कि आप जब इतनी ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं सो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाता है। ये कोई मैं साइंसी या किताबी लिखी बातें नहीं बता रहा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की अप्रोच रखते हैं और जल्दी से जल्दी जो है अपना वेट लॉस रिजल्ट देखने के लिए इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के बारे में अप्रोच रखते हैं तो वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं। 2-3 महीने बाद वो रोते हैं कि हमारा वेट स्टॉल हो गया है और अब हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा। सो आपने जो है वो गलती नहीं करी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने जो है ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि कीटो से जो है आपका प्रॉपर लॉन्ग टर्म तक जो है वो वेट लॉस हो सो आपने क्या करना है कि आपने जो है एक प्रॉपर स्टेप वाइज अप्रोच रखनी है। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते हो गए, आपने 3 मील्स लिए। 3 हफ्ते बाद जो अपनी शेड्यूल चेंज कर लो, आप 2 मील्स कर लो। ठीक है, उसको 3 हफ्ते तक फॉलो करो। फिर उसके बाद आप 2-3 हफ्ते बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएँ, फिर 2-3 हफ्ते बाद ओमेड पे जाएँ, फिर 2-3 हफ्ते बाद कोई और तरह की जो है उसमें चेंजेस लेके आएँ। सो इस तरह की प्रोग्रेसिव अप्रोच आप रखेंगे तो आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी और आप वेट स्टॉल फेस की तरफ नहीं जाओगे। सो अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तक कीटो स्टार्ट नहीं किया तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करें और आपने इन गलतियों को नहीं दोहराना और प्रॉपर तरीके से इनको फॉलो करना है ताकि आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म तक हो और आपकी बॉडी कोई न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी ना आए और आप एक हेल्दी वेट लॉस करें और आप कमज़ोर ना दिखें। हेल्दी वेट लॉस होगा आपका। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको पर्सनलाइज प्लान्स के थ्रू फॉलो करें और पर्सनली जो है कीटो प्लान्स बना के आपको कीटो कोचिंग करें आपकी और उसके थ्रू आपको एक प्रॉपर वेट लॉस जर्नी में हेल्प करें आपकी, सो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपकी एज, वेट, हाइट और मैक्रोस के अकॉर्डिंग हम आपको प्लान बना के पूरा स्टेप वाइज अप्रोच
आपके सर पे खड़े होकर आपको फॉलो करवाएंगे। दिस इज़ मी शाजी अली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करें और उनको बताएं कि कीटो जर्नी प्रॉपरली किस तरह स्टार्ट करनी है। सी यू इन अदर वीडियो, डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।